रुखसाना अपने अब्बू से अपने आगे की पढ़ाई के लिए बात करने आई थी। रुखसाना अपने अब्बू से कहती है, अब्बू मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे आगे कॉलेज में भी पढ़ना है, इसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे, आप मुझे थोड़े पैसे दीजिए तो मैं अपना एडमिशन करवा लूँ। मुझे आगे पढ़कर अच्छी नौकरी करनी है, मुझे और पढ़ना है। अब्बू उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर चुप रहकर वो कहते हैं, अरे बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। मैंने तो तेरी आगे निकाह की बात कर ली है, अब्दुल चाचा आते ही होंगे, कुछ लड़कों की तस्वीर दिखाई है उन्होंने, तुम उनमें से किसी एक को देख लो और पसंद कर लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। अब्बू मुझे अभी निकाह नहीं करना, मुझे आगे पढ़ना है, आप मेरी बातों को समझिए और इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं आगे पढ़कर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। देखो तो सही, कोई दरवाजे पर तो है। भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। रुखसाना किचन में आती है और वहाँ खाना बनाते वक्त सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। अब तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उनको मना के रहूंगी। मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी निकाह नहीं करना, और मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है, मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। मुझे आगे पढ़ना है और यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे अपने अब्बू का नाम रोशन करना है। अगर आज अम्मी होती तो वो मेरी बातों को समझती और अब्बू को मनाती, लेकिन मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। अब्बू मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। अगली सुबह रुखसाना बैंक की तरफ निकल पड़ी और अपने पैसे निकालने की सोच लेने लगी, जो वह काफी सालों से बैंक में जमा कर रही थी। बैंक पहुंचते ही वह मैनेजर से कहती है, सर मुझे अपने पैसे निकलवाने हैं, जितने भी एफडी है मुझे उसमें से अपने सारे पैसे निकलवाने हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की, और आप बता दीजिए क्या प्रोसीजर है। मैं सारे कागज लाई हूँ, आप कागज देख लीजिए। मैनेजर बोलता है, मुझे सारे कागजात चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे तुम्हें जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर तुम वेट करो, तुम्हें अभी सारे पैसे मिल जाएंगे। कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे और कुछ तुम्हें अपनी फोटोज देनी पड़ेंगी। बैंक की सारी कार्रवाई होकर रुखसाना अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वह बैग को अपने साथ लेकर जाती है। घर पहुंचते ही अब्बू बैग की तरफ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब रुखसाना बोलती है, अब्बू मैं बैंक से अपने सारे पैसे निकाल लाई हूँ और कल ही मैं जाकर अपना नया बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। अरे रुखसाना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम बिजनेस करोगी? इतनी छोटी हो, तुम बिजनेस कैसे करोगी? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो क्या होगा? बिजनेस तुम्हारा डूब गया तो सारे पैसे डूब जाएंगे। ये सब तुम्हारी निकाह के लिए जमा किया था और तुम सारे पैसे निकाल लाई, ऐसे कैसे शुरू होगा बिजनेस? तब रुखसाना अपने अब्बू को कहती है, अब्बू इतनी छोटी हूँ तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती, लेकिन इतनी छोटी में मैं निकाह कर सकती हूँ। आप सोचिए, क्या मैं बिजनेस नहीं कर सकती और निकाह कर सकती हूँ? आप मुझ पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कमाने दीजिए। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अगले दिन रुखसाना एक पानी पूरी का ठेला लगाती है। वहाँ पर बहुत सारी औरतें पानी पूरी खाने के लिए आती हैं। रुखसाना के अब्बू उसके साथ ही खड़े रहते हैं। रुखसाना बोलती है, आइए आइए, खट्टी मीठी पानी पूरी खाइए। बोलिए बहन जी, आपको कैसी पानी पूरी दो, खट्टी मीठी? अरे कैसी पानी पूरी है बहन जी, अच्छी तो है ना? अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ, बहुत अच्छी है, ये खट्टी वाली तो बहुत अच्छी है, खाते ही मुंह में पानी भर रहा है। अरे मुझे भी 2 खट्टी और 5 मीठी गोलगप्पे लगा दो। अब मुंह में पानी आ रहा है, काफी साफ सुथरा है। कब से तुमने ये ठेला लगाया? पहले तो कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ तुमने यहाँ ठेला लगा लिया, आसपास कोई भी गोलगप्पे के ठेले नहीं है। रुखसाना कहती है, जी अभी लगाती हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा और हाइजीन मेंटेन करके बनाती हूँ, आपको अच्छे और मीठी गोलगप्पे खिलाती हूँ। आप बाकी किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, दाम भी बहुत किफायत है। आपको 20 रुपए में 7 गोलगप्पे मिलेंगे, जो कि बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाए गए हैं। आप जितने मन चाहे उतने खा सकती हैं।
कुछ दिनों में उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए। उसने अपना नाम यूनिवर्सिटी में लिखवा लिया। वह यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उसका सपना पूरा हो जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, आज अम्मी होती तो कितना खुश होती। मैंने यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवा लिया। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी में जाऊं और उनका नाम रोशन करूं। आज उनका नाम रोशन होगा। मेरे सपने पूरे हो गए। कुछ दिनों में उसने अपने घर के भी हालात बदल लिए। उसके अब्बू किचन में आते हैं तो कहते हैं, अरे रुखसाना, तूने तो पूरे घर की हालत ही बदल दी। सब कुछ नया, गैस सिलेंडर, चूल्हा कहाँ गया? चूल्हा तूने हटा दिया, ये बहुत अच्छा किया। समय की बचत भी होती है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटी। मैंने तुझे कितना परेशान किया। अरे अब्बू, अभी आप देखते जाइए, आगे आगे मैं और कितना बदलाव करती हूँ। मैं अब और भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊंगी। अरे बेटी, यह सुनकर उसके अब्बू खड़े हो गए। तब रुखसाना कहती है, अरे अब्बू, अब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगी। इसके लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अब्बू कहते हैं, अरे बेटा, तू इतना कैसे संभालेगी ये सब? घर बिजनेस पढ़ाई, तुम्हारे पे कितना लोड हो जाएगा। तुम कुछ कहो तो मैं कर दूं। तुम नहीं अब्बू, अब आपके आराम करने के दिन है। आपके हाथ में वैसे ही दिक्कत है। मैं नहीं चाहती कि और दिक्कतें हों और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं और बहुत अच्छे अध्यापक मिले हैं जो मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके अब्बू बहुत ही खुश होते हैं कि उसकी बेटी के सपने पूरे हो रहे हैं। रात को उसके अब्बू कहते हैं, अरे अपने बड़े वाले स्कूल के बारे में कुछ और तो बताओ। वहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है? तू क्या बनने वाली है? कुछ तो बता। अरे अब्बू, वो बड़ा स्कूल नहीं, उसको कॉलेज बोलते हैं। वो कॉलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं और मैं बड़े होकर एक अच्छी इंसान बनूंगी। बाकी चीजें तो मैं अपने आप कर ही लूंगी।